ऑलराइट फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्या साथी यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम लोग हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और सब सारे सीटेट के क्वेश्चन थे। और इसमें भी हम सीटेट का ही जो आया वो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और यहाँ पर हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पूछा है कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीटेट में हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 मिनट होता है। और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज टाइम कम पड़ जाता है। सीटेट का पेपर तो मोस्टली जो है मीडियम टू मॉडरेट ही रहता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे तो ही आपका पेपर कंप्लीट हो पाता है और आपका जो है पेपर निकलता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता करना है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये आपको पता करना है तो ऐसे केस में आप सारे नंबर को जो है सॉल्व करो, सारे नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। और बड़े बड़े नंबर है तो इसमें टाइम जाएगा, और 4 ऑप्शन है, 4 में से जो है 3 तो गलत रहेंगे। तो अगर मान लो जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन है तो आप ये तीनों ट्राई करेंगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, और चुटकी भर में, मतलब आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 4 नंबर हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2, 3, 7, 8, ये 4 नंबर है। अगर किसी भी नंबर में लास्ट में ये नंबर आता है, किसी भी नंबर में अगर जो लास्ट में अगर 2 आता है, या फिर 3 आता है, या फिर 7, या फिर 8, अगर लास्ट में ये कोई भी एक नंबर है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर 6 है, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। और ये जो है 2916 और 3136, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें लास्ट में 8 आ रहा है। तो 8 अगर किसी भी नंबर के एंडिंग में अगर 8 है, उसका लास्ट डिजिट 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे जो है क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्योंकि पूछा ही क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कौन से नंबर, 2, 3, 7, 8, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, अगर 2, 3, 7 या फिर 8, कोई भी इनमें से कोई भी एक नंबर है, लास्ट डिजिट है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, रूट से आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ रूट 450 डिवाइडेड बाय रूट 338 डिवाइडेड बाय रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 245। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट 450, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो ये अंडर रूट 450 डिवाइडेड बाय 338 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 125 डिवाइडेड बाय 245। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये डिवाइड है, तो इसलिए ये वाला जो है ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 450 इंटू, और ये 245 इसके पास आ जाएगा, 245 डिवाइडेड बाय, और ये 338 इंटू 125, 125, ये इस तरह से ये हो जाएगा। क्योंकि पूरा आप रूट में लिख सकते हो, डिवाइड बाई है तो जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको फटाफट कट पिट कर लेना है। तो देखो ये 25, 5, 25, और ये हो जाएगा 4, 4, 4, और ये 49 हो जाएगा, 5, 9, 45। अब यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 5, 25, 25, और ये 5, 9 जब 45, 9, 45, यहाँ पर 90 हो जाएगा। और ये जो है फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 18, 18, 5, 90, तो ये 18 हो गया। और ये भी देखो इससे कट होगा, तो ये 2, 9 हो गया, 2, 9 जा 18, और ये हो जाएगा 2, 1 जा 2, 2, 6 जा 12, और 9, 18, 169। तो देखो ये सारे स्क्वायर 9 बचा, यहाँ पर 49 बचा, यहाँ पर 169। तो इसको मैं अगर डिटेल में लिखूं तो यहाँ पर 9 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 169 विथ रूट साइन, रूट नहीं भूलना है यहाँ पर।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, और 169 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये 13, तो ये हो जाएगा आपका 21/13, और इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है। और याद रखना सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कुछ लेंदी वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अगर आप स्मार्टली सॉल्व करोगे तो 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखो, यहाँ पर है, इफ Q इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर P देन P इज। तो सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। तो इफ Q इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का जो Q स्क्वायर है, तो इसको हम लोग को बताना है कि फिर P क्या होगा। तो P देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, द स्क्वायर रूट ऑफ Q, इक्वल टू Q, ग्रेटर देन Q, स्क्वायर ऑफ Q। तो पहले इस जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला इफ Q इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ये जो P क्या है, Q का स्क्वायर रूट है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखो, द वैल्यू ऑफ 112 डिवाइडेड बाय रूट 196 इंटू रूट 576 डिवाइड बाय 12 इज। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो है कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि 1 से लेकर 30 तक का सारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप याद रख लो, ठीक है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर रूट 196 है, तो ये मुझे याद है ये जो है 14 है। इसका आंसर, इसका रूट 196 मतलब 14 क्या हो जाएगा, इसका जो है वैल्यू हो जाएगा। और रूट 576 तो ये 24 का जो है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 14 और इंटू ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 2 हो गया, और इसके बाद ये हो गया 7, और यहाँ पर 24 और ये 7 जा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये 12 दूनी 24 और 2 7 जा हो गया, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा 7 7 1 जा 7, 7 3 10 16। तो आपका क्या आंसर हो गया, ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो है 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, तो ये 2 हो गया यहाँ पर, ये 2 7 से गया 7 7 बचा, और 7 और 16, तो ये जो है 7 16 जा कितना होगा 112, तो ये 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस चुटकी भर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आपको जो है 1 to 30 तक का जो स्क्वायर रूट आप जो है टेबल याद रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ रूट 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड एक्स। तो ये भी जो है क्या है सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्स का वैल्यू हमें यहां से निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो दोनों टॉपिक मिक्स करके आ गया। तो अब इसमें हम क्या करने वाले, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करने से क्या होता है, एक स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, इधर जो स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमें क्या दे देगा, 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5। तो ये जो है क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू। तो यहां पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है क्यूब कर दो। क्यूब यहाँ पर इसे स्क्वायरिंग किया ना, तो यहाँ पर हमें क्यूबिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, तो ये जो है हो जाएगा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो ये 64 जो है आपका आंसर हो जाता है, और यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो बस ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, स्क्वायरिंग का टेक्निक याद रखो।
और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो साइंस पर, सीडीपी पर आने वाला है और बहुत ही जल्द मैराथन में शुरू करने वाला हूं। तो अपडेटेड रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।